अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वर्डप्रेस ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में है जो है हम वर्डप्रेस के थीम वगैरह चेंज करना देखेंगे। बेसिकली वर्डप्रेस जो है मुझे भी वो इतना ख़ास नहीं आता, मतलब आता है थोड़ा बहुत, हाउ न है प्रोग्रामिंग की, तो हम उसे भी कर सकते हैं। तो मैं भी साथ साथ सीखूँगा। तो वीडियो वगैरह का मेरा जो यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद यही है ताकि मैं अपनी ग्रूमिंग कर पाऊँ और ताकि मेरे जो मतलब जो मैं सीखूँ उससे आप सब भी फ़ायदा उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने इंस्टॉलिंग वगैरह की थी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है जैम्प के थ्रू ये कर रहा था। वैम्प एक और चीज़ होती है, एक और जो है सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपाची और माइस्क्यूएल रन कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जैम्प वगैरह स्टार्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने ब्राउज़र पे जाके लोकल होस्ट, जैसे कि मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में जो है डैशबोर्ड ओपन करना बताया था, लोकल होस्ट आपकी जो IP है वो आ जाएगी। इसके बाद आपका जो फोल्डर नेम है जो कि वर्डप्रेस है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा wp-admin। उससे क्या होगा, आपका वर्डप्रेस का जो है वो खुल जाएगा, क्या नाम है, डैशबोर्ड, इस तरीके से। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम जो है थीम कर लेते हैं। अच्छा, व्यू चेक करते हैं इसका, हमारी अभी वेबसाइट का क्या इसने बाय डिफ़ॉल्ट व्यू बनाया। तो हम यहाँ जाएंगे और राइट क्लिक, मैं ओपन न्यू टैब इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर मैं यहीं क्लिक कर दूंगा तो यही जो है इसी पेज पे वो लोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट बनी है तो वो इस तरीके से कुछ है, जिसकी अभी सिर्फ टैक्स ही टैक्स है, कोई ऐसी खास जो है थीम नहीं है। तो इसको हम थीम कर लेते हैं। कस्टमाइज योर साइट पे मैं जा रहा हूँ यहाँ से, जहाँ आप इसके थीम वगैरह चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो है लाइव जो है एडिटिंग आ जाएगी। तो यहाँ आप चेंजेस करेंगे और इस साइड पे आपको राइट साइड पे वो वहाँ पे व्यू भी दिखा रहा होगा। अच्छा, अभी तो ओवरऑल हम जो है थीम को देखने वाले हैं। एक्टिव थीम वो बता रहा है अभी 2019, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है इंस्टॉल थीम और एक आ रहा है wordpress.org थीम। तो ये आपको बेसिकली पता होगा, इंस्टॉल थीम मतलब कि भाई जो आपके सिस्टम में या आपके जो डेटाबेस में इंस्टॉल हुए हुए हैं, ये वो चीज़ है। मतलब आप ये चीज़ें ऑफलाइन भी इनको थीम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप ये wordpress.org थीम यूज़ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप क्योंकि आप इसको भी लगा सकते हैं, जैसे इंस्टॉल थीम है तो ये बेसिक 3 थीम है आपको जो वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है, जो कि आप ऑफलाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको लगाते कैसे, सिंपल, तो पहले हम इसको देख लेते हैं ऑफलाइन वाली को। तो मैंने इसको सिर्फ प्रीव्यू करा है और प्रीव्यू करने के बाद वेट। अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि अगर आपकी पूरी वेबसाइट जैसे आपने डिज़ाइन कर ली वर्डप्रेस पे, जो कि हम आगे करेंगे, पूरी डिज़ाइन वेबसाइट करने के बाद मेन्यू वगैरह बना लिया आपने, कॉन्टैक्ट फॉर्म, सारे फॉर्म वॉर्म बना लिए, और उसके बाद आप थीम चेंज करते हैं। तो थीम वो चेंज करने से ऐसा नहीं है कि आपकी सारी चीज़ें जो बनाई थी वो ज़ाया हो जाती, नहीं, वो सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली उस थीम के हिसाब से जो है कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसमें आप उसको चेंज कर सकते हैं, चेंज करते हैं, सॉरी। तो उसमें ऑटोमेटिकली फॉर्म वगैरह उसके मेन्यू उस थीम के हिसाब से जो है चेंज हो जाते हैं, जो भी आप सिलेक्ट करते हैं आफ्टर दी डेवलपमेंट या डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो ये आपके पास जो है एक बेसिक थीम आपको प्रोवाइड करता है वर्डप्रेस। आपने देखा होगा अमूमन जो है ब्लॉगर जो होते हैं वो ये वाली थीम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो है अभी आपकी जो है वेबसाइट की थीम नहीं बनी है, ठीक है ना, अभी तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो आपने यहाँ से क्या करना है, एक्टिव एंड पब्लिश। पहले अभी तो क्योंकि हम सिर्फ थीम लगा रहे हैं ना, तो अभी सिर्फ मैंने डायरेक्ट एक्टिव एंड पब्लिश कर लिया है, बाकी फिर हम आगे इसमें चीज़ें जो है साथ साथ देखते रहेंगे। एक्टिव एंड पब्लिश ये हो जाएगा तो आप इसको रिफ्रेश यहाँ से करके देख सकते हैं। अच्छा, रिफ्रेश सॉरी, मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे खोलने का देखा फ़ायदा ये है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट देखता रहूँगा कि क्या हो रहा है। तो मेरा होम पेज आप चेक कर सकते हैं अब किस तरीके का हो गया है और पहले के कैसा था। ठीक है ना। अच्छा, बात कर लेते हैं, हम बैक पे चलते हैं, सॉरी बैक नहीं जाना था, इसको हम कस्टमाइज़, और कस्टमाइज़ के बाद यहाँ से हम थीम चेंज करेंगे। और अब हम जाएंगे wordpress.org थीम, जो कि आपको ऑनलाइन उसके लिए होना पड़ेगा, मतलब आपके पास नेट अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे थीम्स आती हैं। तो ये तकरीबन थीम जो है इसमें से वो जो है लिमिटेड होती हैं, मतलब कॉपीराइट्स उसमें जो है इंक्लूडेड होते हैं, जो कि आपको बाय करनी पड़ती हैं उनकी ओरिजिनल, या कुछ फ्री भी होती हैं, तो उसमें कोई फीचर्स कंप्लीट नहीं होते, जो कि आपको फुल बाय करने पर ही मिलते हैं। तो मैं यहाँ से एक ये थीम जैसे मैंने सेलेक्ट करी है, मैं इसको क्लिक करा तो इस तरीके से आपका इस बड़ा व्यू खुल जाएगा। यहाँ से आप जो है नेक्स्ट थीम भी चेक कर सकते हैं। मैं फिलहाल ये ले रहा हूँ ऑन देन इंस्टॉल एंड प्रीव्यू। तो अभी ये इंस्टॉल एंड प्रीव्यू करने से ऐसा नहीं कि आपकी जो है साइट पे लग जाएगी, नहीं,
इंस्टॉल एंड प्रीव्यू करने से सिर्फ वो आपके पास ऑफलाइन मोड में आ जाएगी और आप उसको फिर देख सकोगे। तो फिर आपको उसको दोबारा से एक्टिव एंड पब्लिश जो है करना होगा कि भाई इसको एक्टिव भी कर दो और ये हमारी वेबसाइट पे पब्लिश कर दो। तो आप देख सकते हैं आपके पास एक्टिव एंड पब्लिश का ऑप्शन आ गया है और ये आपकी पूरी वेबसाइट दिखा रहा है प्रीव्यू के भाई ये जो है चेंज होने के बाद कुछ इस तरीके से इसका प्रीव्यू आपके पास शो होगा। तो देख सकते हैं आप उस साइट का नाम भी ब्लॉग था और यही सारे जो है मेन्यू थे उसमें भी जो प्रीवियस थी हमारी, ये देखें ना, ये देखें ब्लॉग है और वही सारी चीज़ें हैं। होम होम देखें क्या आ रहा है होम पे, ये देखें वेलकम टू योर साइट, ये देखें वेलकम टू, सब चीज़ें वही हैं। तो थीम चेंज करने से कभी भी हम थीम चेंज करें तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से ऐसे एक्टिव एंड पब्लिश कर देता हूँ। तो ये देखें आप इस तरीके से जो है तो कॉपीराइट्स वगैरह आ जाते हैं जो कि आप इसे रिमूव नहीं कर सकते। तो अभी से हम रिफ़्रेश करके देख लेते हैं क्योंकि एक्टिव एंड पब्लिश जो है वो हो चुका है। तो ये आपकी साइट पे जो है अप्लाई हो गया है। ताकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन है वो जो हम साथ साथ देखते रहेंगे। तो इसमें से आपने कोई सी भी थीम जो है ऑफलाइन या सॉरी ऑनलाइन जो है आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके जो है फिर आप उसको एक्टिव एंड पब्लिश करेंगे तो आपकी साइट पे इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आज का ये ट्यूटोरियल था थीम वगैरह चेंज कैसे करें वर्डप्रेस में। अगर कोई चीज़ जो है मुझसे मिस हो गई हो, क्योंकि मैं भी ज़ाहिर सी बातें सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ साथ, तो हो सकता है मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई या मुझसे मैंने कुछ गलत कह दी हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सवाल भी हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।